नमस्कार दोस्तों न्यायपालिका ने भी ये निर्णय ले लिया है कि अब महिलाओं के बारे में जो जेंडर बायस है वो नहीं रहने दिया जाएगा। उनको पूरा सम्मान दिलाना ये भी न्यायपालिका का अपना दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक पुस्तिका प्रसारित की गई है और पुस्तिका का नाम है हैंडबुक ऑन कम्बैटिंग जेंडर। जेंडर की भावना को कम्बैट करने के लिए एक हैंडबुक प्रकाशित की गई है और इसमें 43 शब्द ऐसे शामिल किए गए हैं जो अक्सर केवल महिलाओं के लिए ही प्रयोग होते थे, और उसमें ये हिदायत ये दी गई है इस हैंडबुक में कि इन शब्दों का प्रयोग न्यायपालिका के समक्ष अब नहीं होगा। तो ये एक प्रकार से सुझावात्मक भी है। ये नहीं कि इसे कोई संविधान का दर्जा दे दिया गया है या कानून का एक किसी भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया है। अब तो दंड संहिता भी बहुत सारी संशोधित हो चुकी है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस हैंडबुक के नाते या इसके माध्यम से इस बात का प्रयास किया गया है कि हमारी न्यायपालिका के सामने सुनवाई के वक्त जो जेंडर बायस होता था उसको समाप्त किया जाए। और उसी जेंडर बायस के संदर्भ में मैं बहुत सारे ऐसे शब्द जो प्रचलित थे उन्हें पाबंदी उन पर लगाई गई है। अक्सर हम लोग किसी भी मुकदमे में या किसी भी बहस के दौरान एक भारतीय महिला शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो कहते क्या भारतीय महिला, भारतीय है इतना होना काफ़ी है। इस हैंडबुक के अनुसार भारतीय महिला शब्द का प्रयोग ये नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से पवित्र महिला, पाकीज़ा, पाकीज़गी वाली बात उसके साथ जोड़ना ये भी गलत है। पाकीज़ा तो सभी होते हैं, और पाकीज़गी के साथ सिर्फ महिला को नथी कर देना, जोड़ कर रख देना, सीमित कर देना, ये भी उसका अपमान है। और इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द भी हैं जिनके बारे में बाकायदा ये बताया गया है कि ये सिर्फ शब्द इसलिए प्रचलन में हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति असंवेदनशील रहे हैं, इनसेंसिटिव रहे हैं, और उस इनसेंसिटिविटी में हमने अपनी ही महिलाओं को उचित सम्मान, समानता का सम्मान, समान दर्जा वो नहीं दिया। उनको सदा हमने एक अलग विशेष क्लास के रूप में, एक अलग वर्ग के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और कभी महिला सशक्तिकरण के नाम पर, कभी किसी बात के नाम पर हमने इतने ज़्यादा हंगामे खड़े किए कि लगा कि जैसे महिला होना एक अलग सा एहसास है, इसका सामान्य ज़िंदगी से संबंध नहीं है। मित्रों, इसी संदर्भ में मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर महिला लेखन की बात भी चलती है। ये भी है कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ लेखन, इसकी बात भी चलती है। दलित महिला के उत्थान की बात भी चलती है। ये सारे के सारे आंदोलन के रूप में हमारे सामने चीज़ें आती रही हैं, लेकिन अब ये इस पुस्तिका के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि ये क्या एक अलग वर्ग के रूप में महिलाओं को प्रस्तुत करने की कवायद हम सब ने छेड़ रखी है। ये कवायद उचित नहीं है। ये कवायद जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में, एक समानता के एहसास का, समानता की भावना का उल्लंघन करती है, और इस उल्लंघन से बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये हैंडबुक जो है 43 शब्दों की ये पूरी व्याख्या के साथ एक प्रसारित की गई है, जिसमें कुछ एक मनाही की गई है कि इन बातों से परहेज़ रखें और उनको एक अलग असपृश्य या एक सेपरेट, एक अलग एंटिटी, एक अलग इकाई के रूप में प्रस्तुत करने का जो एक प्रयास है, कुत्सित प्रयास है, उससे बचें। तो ये एक इस दिशा में, समानता की दिशा में, जेंडर बायस को समाप्त करने की दिशा में ये एक सुखद प्रयास है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ऐसे प्रयासों से ही हम अपने पूर्वाग्रहों, अपने जो हमारी इनहिबिशंस हैं, जो वर्जनाएं हैं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, इनसे मुक्त होने में हमें आसानी रहेगी। और इसी बात का उल्लेख मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि लाहौर में एक मुकदमा चला। ये स्वाधीनता संग्राम से पहले की बात है, उसकी परिणति से पहले की बात।
और मुकदमा था मंटो और इस्मत चुगताई दोनों पर। और इस्मत चुगताई और मंटो पर मुकदमे में अश्लीलता का सवाल था। और बाद में वहाँ एक जो अधिवक्ता थे, जो इनके वकील थे हीरालाल सिब्बल, उनका ये तर्क अदालत ने बाकायदा स्वीकार किया कि ये जो हर बात में हम लोग अश्लीलता का एक खड़ा कर देते हैं, हवा खड़ा कर देते हैं, वास्तव में अश्लीलता हमारी अपनी फीलिंग, हमारे अपने मानसिक परिदृश्य की उपज है। अश्लीलता लेखन में नहीं है, अश्लीलता हमारे दिमाग की तहों में है। और इसी प्रकार से मित्रों, ये महिला उत्पीड़न या महिलाओं का जो शोषण, ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं हमें या पुरुष समाज को, पुरुषत्व वाले समाज को, इनसे थोड़ा सा ऊपर दिखाने के लिए गढ़ी गई हैं। तो ये जो धारणाएं हैं, जब तक ये बनी रहेंगी तब तक ये निश्चित मानिए कि समान अधिकारों वाली बात पूरी नहीं हो पाएगी। और इसलिए इन पर कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन सिर्फ इस आधार पर लगा देना कि ये इनकी समय सीमा है, ये इनकी लेखन की सीमा है, ये इनकी भाषा की सीमा है, ये सीमाएं, ये बंधन तोड़ने होंगे सिर्फ इसलिए कि जब हम समान अधिकारों और समान अस्तित्व और समान सोच की बात करते हैं तो ये चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। ये बात मानकर ही चलिए। शुक्रिया।